जोहार दोस्तों, आप सभी का आज के इस मॉर्निंग असेंबली कंटेंट में। तो दोस्तों आज का सबसे पहले हम लोग आज का सुविचार जानेंगे। देखिए आज का सुविचार क्या है। अच्छी शुरुआत से आधा काम हो जाता है। इस बात को अरस्तु जी ने कहते हैं, ये गुड बिगनिंग इज़ हाफ द वर्क। ठीक है, तो हम लोग आज का सुविचार कर लिए हैं। अब हम लोग करने वाले हैं आगे आज का मुख्य समाचार, यानी प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। देखिए आज का मुख्य समाचार क्या है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की राजकीय यात्रा के दौरान श्रीलंका और मालदीव के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत है। इस समझौते में पर्यटन, शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, युवा विकास, अभिलेखागार और रक्षा क्षेत्र शामिल है। तो दोस्तों ये है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय समाचार। तो चलिए राष्ट्रीय समाचार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि नई दिल्ली में नवनिर्मित अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अरुणाचल निवास का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय समाचार हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य का समाचार। ठीक है, झारखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह बदला हुआ है। एक और जहां रांची समेत राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ खूंटी जिले के मुरहू और इटकी जैसे इलाकों में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तो दोस्तों ये है राज्य का समाचार। अब हम लोग खेल जगत से कुछ समाचार पढ़ने वाले हैं। टेनिस में इटली के यानिक सिनर ने मुत्तुआ मैड्रिड ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यानिक ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराकर लगातार 5वीं बार एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा है। तो दोस्तों ये खेल समाचार है। और अब पढ़ने वाले हम लोग शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि। एशियाई विकास बैंक ADB ने आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहायता के उद्देश्य से एक नई वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। यह पहल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक वाहन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी में लाभ पहुंचाएगी। तो दोस्तों ये है शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी का समाचार। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 से 5 पूछे जाने वाले जीके के प्रश्न। देखिए पहला है प्रश्न, बूझो तो जाने, मैं हूँ एक अनोखी रानी, पैरों से पीती हूँ पानी, बताइए ये कौन है। तो दोस्तों ये है लालटेन। गुब्बारों में कौन सा गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का क्या नाम है? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजोल भारत के किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम। तो दोस्तों कक्षा अब हम लोग 6 से 8 पढ़ने वाले हैं। जीके का प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता। प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? भारत। ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में है? समताप मंडल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 6। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर दोस्तों। ठीक है, जो कि जांघ में होती है। अब कक्षा 8 कर लिए, 6 to 8 कर लिए। अब कक्षा 9 to 12 हम लोग करने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी
प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन खिलाड़ी प्रसिद्ध है? क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव। कृत्रिम मोती के निर्माण का आरंभ किस देश एवं किसके द्वारा हुआ? तो जापान, 1913। कोकिचो मिकीमोतो। वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। द्विधारी संख्या या बाइनरी सिस्टम में कौन से दो अंक होते हैं? तो दोस्तों ये कौन है? 0 और 1। तो दोस्तों कक्षा 9 to 12 कर लिए हैं हम लोग जीके का प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरक प्रसंग। ठीक है, तो देखिए प्रेरक प्रसंग क्या है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बुद्धा वाज मेडिटेटिंग बाय द ट्री एज ही फिनिश्ड हिज मेडिटेशन he felt a bit thirsty. One of his disciples was around. He asked the disciple to fetch him some water from the pond. The disciple took a small bowl and walked towards the pond. Pond. Just as he walked near the pond, some animals had walked across the lake. Water was muddy. The disciple went to the Buddha and apologized to him. The Buddha asked him to once again go to the pond. The water was still a bit muddy and not fit for consumption. The Buddha told the disciple, wait for a while. After some time, the Buddha said, please go fetch the water now. This time the water was crystal clear. The disciple asked the Buddha what magic he had done. The Buddha replied, time when the animals walked across the water, they had made the water muddy, but just giving it some time, the mud settled and the water became clear again. Our anger is exactly like the animals running in the water and making it muddy. If we give some time, the anger depresses and we become like the clear water. दोस्तों ये जो है स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, इसका मोरल वैल्यू क्या है? We should never act when we are angry. We should take time and then our mind calms down. ओके दोस्तों, तो चलिए इस स्टोरी को अब हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बुद्ध और उनके शिष्य। बुद्ध पीपल पेड़ के पास ध्यान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान समाप्त किया, उन्हें थोड़ी प्यास लगी। उनका एक शिष्य आसपास था। उन्होंने शिष्य को तालाब से थोड़ा पानी लाने को कहा। शिष्य ने एक छोटा कटोरा लिया और तालाब की ओर चल दिया। जैसे ही वह तालाब के पास चला, कुछ जानवर पानी में होते हुए चले गए और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य बुद्ध के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उससे एक बार फिर तालाब के पास जाने को कहा। पानी अभी भी थोड़ा मटमैला था और पीने लायक नहीं था। बुद्ध ने शिष्य से कहा, थोड़ी देर रुको। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, कृपया अभी पानी ले आओ। इस बार पानी बिल्कुल साफ था। शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि उन्होंने क्या जादू किया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, समय। जब
जानवर पानी के पार चले तो उन्होंने पानी को गंदा कर दिया था, लेकिन थोड़ा समय देने से कीचड़ बैठ गया और पानी फिर से साफ हो गया। हमारा गुस्सा बिल्कुल पानी में दौड़ रहे जानवरों की तरह है और इसे गंदा बनाते हैं। अगर हम थोड़ा समय दें तो गुस्सा बिखर जाता है और हम साफ पानी की तरह बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जो मोरल स्टोरी मिल रहा है कि जब हम क्रोधित हो तो हमें कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए, हमें समय लेना चाहिए और फिर हमारा मन शांत हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मोरल स्टोरी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस 5 मई। 5 मई को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ मनाया जाता है, जो प्रसूति और नवजात शिशु को देखभाल में मिडवाइफ्स दाई की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। तो दोस्तों, वर्ड ऑफ द डे भी हम लोग देख लेते हैं। ऑथराइज, इसका मतलब क्या हुआ? अधिकार देना। मीनिंग टू गिव समवन द ऑथोरिटी और पावर टू डू समथिंग। सेंटेंस, एजुकेशन कैन एम्पावर यूथ टू अचीव देयर ड्रीम्स। शिक्षा युवाओं को अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, आज का कंटेंट यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,